जय महेश। भगवान शिव, जिनका एक नाम महेश भी है, ऐसे देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती के अनुग्रह से उत्पन्न हुई वैश्य वर्ण का पालन करने वाले जाति को माहेश्वरी कहते हैं। भारत के राजस्थान राज्य में आने वाले मारवाड़ क्षेत्र से संबंध होने के कारण इन्हें मारवाड़ी भी कहा जाता है। भगवान शिव की महाकृपा आशीर्वाद से ही माहेश्वरी जाति की उत्पत्ति हुई है। अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी युवा संगठन, इसके अंतर्गत आने वाले महाराष्ट्र राज्य के 23 जिलों में कार्यान्वित महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी युवा संगठन है, जिसकी स्थापना 1986 में श्री मधुसूदन जी सारडा इनके अगुवाई में की गई, जिसके द्वादश सत्र का शपथ ग्रहण 28 फरवरी 2020 को जालना जिले के अगुवाई में हुआ, जहां पर सांगली निवासी प्रदेशाध्यक्ष हार्दिक मनोहर लाल जी सारडा एवं जलगांव निवासी डॉक्टर गोविंद बाला प्रसाद जी मंत्री प्रदेश सचिव के रूप में चयनित किए गए, जिसके द्वादश सत्र के अवसर पर देखते हैं आज तक किए गए कामों का लेखा जोखा। माहेश्वरी युवा संगठन हमेशा मानव जाति, पर्यावरण और आने वाले जागतिक विपदा के समय बड़े ही प्रेम भाव से समाज सेवा करते हैं। फिर वो ब्लड डोनेशन कैंप हो, पर्यावरण का ख्याल रखते हुए वृक्षारोपण हो या कोरोना जैसे महामारी के समय में हॉस्पिटल्स में लगने वाले सामग्री का वितरण करना हो। कोरोना के चलते हुए महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में जैसे कि जलगांव, औरंगाबाद सहित अनेक जगह पर क्वारंटाइन सेंटर की स्थापना की गई और जहां ऑक्सीजन की कमी थी, ऐसे हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सिलेंडर तथा टास्क फोर्स का गठन किया गया। कोविड योद्धाओं को माहेश्वरी युवा संगठन के ओर से सम्मानित भी किया गया, जिसके लिए स्थानिक प्रशासन ने माहेश्वरी समाज की सराहना की। एक तरफ कोरोना के आतंक के कारण हजारों लोगों को अपना काम छोड़ना पड़ा और अपने घरों की ओर स्थलांतर होना पड़ा। बहुत सारे मजदूर पैदल, साइकिल और हो सके उस प्रकार अपने घरों पर लौट रहे थे। ऐसे समय में राह चलते मुसाफिरों के लिए माहेश्वरी युवा संगठन ने कम्युनिटी किचन के तहत खाना पहुंचाया। जहां सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से एकत्र नहीं हो सकते थे, ऐसे समय पर जूम मीटिंग के माध्यम से व्याख्यानमाला, डिजिटल स्पीकर फोरम का आयोजन किया गया। इस व्याख्यानमाला में संजय मालपानी जी से लेकर भारतवर्ष के भूतपूर्व प्रधान न्यायाधीश श्री रमेश जी लाहोटी भी इस व्याख्यानमाला में महत्वपूर्ण भूमिका में थे। इस स्पीकर फोरम में 5000 से ज्यादा लोगों ने सहभाग लिया। बड़े ही नहीं बल्कि छोटे बच्चों के लिए भी स्वाध्याय माला का आयोजन किया गया था, जहां मेंटल एप्टीट्यूड, मैथ जैसे विषयों को आसानी से समझा जा सके, जिसमें 3000 से ज्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था तथा उनमें आध्यात्मिक संस्कारों की वृद्धि हो, इसीलिए गीता परिवार के साथ संस्कार वाटिका शिविरों का आयोजन भी किया गया, जो लगभग 2 हफ्तों तक चला। कोरोना के समय में 2020 को माहेश्वरी समाज का उत्पत्ति दिन माना जाने वाला दिवस महेश नवमी उत्सव 2020 सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए डिजिटल माध्यम से मनाया गया और विभिन्न स्पर्धाओं का आयोजन किया गया, जैसे ऑनलाइन क्विज कंपटीशन, स्टैंड अप कॉमेडी, लघु नाटिका। इनको बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। उसी प्रकार 2021 को भी टैलेंट हंट, वक्तृत्व, ब्लॉग राइटिंग, ऑनलाइन जुम्बा और योगा जैसे कंपटीशन के माध्यम से महेश नवमी मनाई गई और यह महेश नवमी महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी युवा संगठन के निवर्तमान सचिव, सभी के चहेते भाई मयूर जी सोमानी इनको समर्पित की गई। कोविड के चलते जहां लोगों को आपस में मिलना जुलना नहीं हो पा रहा था, ना ही शादियां, ना ही कोई त्योहार, उसी समय पर वधूवर परिचय सत्र का आयोजन ऑनलाइन माध्यम से पुणे जिला के सहकार्य से किया गया, जहां 1700 से अधिक प्रत्याशियों ने सहभाग लेकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और इस माध्यम से अनेक रिश्ते बने।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, जो कि माहेश्वरी समाज का बोध वाक्य है। इसी को ध्यान में लेते हुए महेश आवास योजना के अंतर्गत सबका सपना घर हो अपना के धरती पर नांदेड़, जलगांव एवं लातूर में जरूरतमंद समाज बांधवों के लिए अपने सपनों का घर बने, इस हिसाब से अनेकानेक घर बनाए जा रहे हैं तथा शहर सौंदर्यकरण के हिसाब से विभिन्न शहरों में समाज के सभी संस्थाओं को साथ लेकर सांगली में महेश चौक का निर्माण किया गया। धर्मस्य मूलम अर्थः, अर्थात धर्म का मूल अर्थ है। विश्व की अर्थव्यवस्था और अर्थतंत्र को शास्त्र सम्मत बनाने का प्रकल्प चलाना और विश्व में अर्थ प्रकल्पों को भ्रष्ट होने से रक्षा करना माहेश्वरी समाज का सिद्धांत है। इसीलिए समाज के हर घटक को एकत्रित करके संगठन से जोड़ने के लिए विभिन्न प्रोफेशनल फोरम की स्थापना की, जैसे डॉक्टर, सीए, लॉयर, इंजीनियर, इन सबको संगठन से जोड़ा तथा युवाओं को व्यापार वृद्धि के लिए MGO मतलब माहेश्वरी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन जैसे एप्लीकेशन का निर्माण किया गया तथा mpmys.org नाम की वेबसाइट का भी लॉन्चिंग किया गया। युवा दर्पण, जो कि एक त्रैमासिक ई पत्रिका है, इस मैगजीन का भी लॉन्चिंग किया गया है। माहेश्वरी समाज सत्य, प्रेम और न्याय के पथ पर चलता है। शरीर को स्वस्थ निरोगी रखना, कर्म करना और बांटकर खाना, प्रभु की भक्ति करना इनके आधार है। शरीर को स्वस्थ और निरोगी रखने हेतु से माहेश्वरी युवा संगठन के माध्यम से खेल कूद में रुचि रखने वाले और स्वास्थ्य की तरफ ध्यान रखने के हेतु MPL मतलब डे नाइट क्रिकेट का आयोजन किया गया तथा ऑनलाइन चेस कंपटीशन का आयोजन भी किया गया था। गोवा में होने वाले महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी युवा संगठन की पहली बैठक, जिसका आयोजन जो कि युवा इन गोवा के नाम से था, उसे कोरोना के कारण ऑनलाइन माध्यम से करना पड़ा था, परंतु इस बार निश्चय किया था कि मिलेंगे जरूर। इसीलिए द्वितीय कार्य समिति बैठक का आयोजन कर्जत नेरल के डिस्कवर रिसोर्ट में किया गया है। महाराष्ट्र प्रदेश ही नहीं बल्कि अखिल भारत वर्ष से आने वाले कार्यक्रमों तथा प्रकल्पों में भी महाराष्ट्र प्रदेश के सभी युवा बड़े ही समर्पक तथा योगदान के साथ अपना कार्य देते रहते हैं। साथ में आपसी मेलजोल होना भी जरूरी है। इसीलिए प्रदेश पदाधिकारी बैठक जो फिजिकली एक बार तथा जूम मीटिंग में 25 से ज्यादा बार हो चुकी है, कार्यकारिणी की बैठक जूम के माध्यम से एक बार और कार्य समिति की बैठक जूम के माध्यम से एक बार हो चुकी है। काम तो बहुत है, लेकिन उन सब कामों का ये थोड़ा सा सार है। महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी युवा संगठन का बीते 500 दिनों के कालावधि में कुल 400 से अधिक दिनों तक कहीं ना कहीं किसी ना किसी संस्था के माध्यम से सामाजिक कार्य में अपना योगदान देकर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी सेवाएं पहुंचा रहे थे। गुरुओं का मानना था कि माहेश्वरी निशान में होने वाले त्रिशूल के दर्शन मात्र से ही हमारे भीतर दिव्य सृजनात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसे देखते ही प्रेरक भाव मन में प्रस्फुटित होते हैं। ऐसे ही भाव हमारे भीतर भरे रहे, हम सदा ऐसे सत्कार्य करते रहेंगे और समाज को और आगे लेके जाते हुए एक दूसरे की हमेशा सहायता करेंगे। जय महेश।